Hey guys, welcome to Computer Science class. मैं तो कहाँ भाई? Right, so guys, जैसे आपने देखा लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्या बताया, हम लोग पहले तो क्या कर रहे हैं, आज हम लोग कंप्यूटर 12 के जो कंप्यूटर साइंस के बच्चे हैं ना उनकी प्लेलिस्ट बना रहे हैं। आपको पता है कंप्यूटर साइंस के जितने भी बच्चे हैं उनके हम 12 की चैप्टर वाइज सीबीएसई का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम सीरीज बना रहे हैं। ये आपको पता है दो जो चैप्टर है स्टार्टिंग, ये फर्स्ट और सेकंड चैप्टर, वो आपको कहाँ से मिलेगा? वो आपका सेम चैप्टर क्लास 11 का ही रिवीजन टूर है, तो आप क्लास 11 या 12 की प्लेलिस्ट पे जाकर लिस्ट अपर लूप डिक्शनरी अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो आपका चैप्टर नंबर 3 है फंक्शन, उसके अकॉर्डिंग हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं फंक्शंस के ऊपर। मैंने अपने पूरा प्लेलिस्ट में फंक्शंस के इंट्रो दे चुकी है, ग्लोबल और लोकल मैंने लास्ट वीडियो डाल चुकी हूँ मैं। उससे पहले मैंने आर्गुमेंट्स की वीडियोस डाल दिया है। आज की वीडियो में हम लोग कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे हैं। किसके कर रहे हैं? कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे हैं इसके लोकल और ग्लोबल वेरिएबल के। जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, उससे पहले मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन हमने करे हैं इधर। यहाँ पर ये कुछ क्वेश्चन मेरे हैं एग्जाम्पल के साथ। हाँ, एग्जाम्पल 1 में देखो क्या है, इन्होंने कुछ बोला था, कुछ नोट्स है जो आपको ध्यान रखना है। क्या बोला है इन्होंने यहाँ पर कुछ? हाँ, द लाइफ टाइम ऑफ वेरिएबल इन पाइथन डिपेंड ऑन द स्कोप, उसके स्कोप पे ही डिपेंड रहता है। ग्लोबल वेरिएबल परसिस्ट थ्रू आउट द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, परसिस्ट थ्रू आउट द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, ध्यान रखनी है आपको ये वाली बात। वेयर एज लोकल वेरिएबल विद इन अ फंक्शन एग्जिस्ट ओनली ड्यूरिंग द फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूशन, जब फंक्शन एग्जीक्यूट करते हैं तो भी वो लोकल वेरिएबल चलता है, बट ग्लोबल वेरिएबल थ्रू आउट चलता है। इसीलिए मैंने आपको एग्जाम्पल के साथ समझाना, ज्यादा इजी समझा तो मैं आपको एग्जाम्पल के साथ दिखा रही हूँ। मैंने प्रोग्राम बनाया है, देखो ध्यान से, यही सेम बात आपको जो उन्होंने बताई उसके ही ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है। तो ज्यादा वीडियो को लंबा नहीं करेंगे हम, छोटी सी वीडियो में इसको हम वाइंड अप कर दे, फिर मैं और वीडियो बनाऊंगी जिसके अंदर छोटे छोटे प्रोग्राम आपको प्रैक्टिस पे लेकर, ताकि कोई भी डाउट आपके पास नहीं रहे। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, यहाँ पर मैंने जी है ग्लोबल वेरिएबल ले लिया है, यहाँ पे मैंने फंक्शन ले लिया है, यहाँ पर जी की वैल्यू 200 ले ली है, और यहाँ पर जी की वैल्यू चेंज हो रही है, जी प्लस 10 हो रही है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ये लोकल को कंसिडर करेगा, ग्लोबल को नहीं करेगा। तो यहाँ पर 200 प्लस 10 हमारा 210 बन जाएगा, ये आपको दिख रहा है स्क्रीन पर। लोकल पे ही जाकर ये उसको रीचेंज करेगा। फिर जब हम यहाँ प्रिंट जी करेंगे, आपको पता है सारा काम फंक्शन के अंदर हो रहा है, दैट इज योर लोकल, कंसीडर इट। फंक्शन के अंदर लोकल का काम हो रहा है। फंक्शन के अगर बाहर कुछ है, जैसे फंक्शन के बाहर है, ये ग्लोबल है जैसे यहाँ लिखा हुआ है। अब फंक्शन के बाहर अगर ये कॉल कर रहा है, तो फिर वो अगर प्रिंट करा रहा है तो वो ग्लोबल करेगा जी को, ये जो फंक्शन के बाहर है दैट इज हियर दिस वन। फंक्शन के अंदर जो काम हो रहा है वो सब लोकल पे डिपेंडेंसी है, और जो फंक्शन के बाहर हुआ है, ये नहीं है कि जो फंक्शन के बाहर होगा वो हमेशा ग्लोबल होगा। नो, फंक्शन के अंदर भी हम ग्लोबल को कॉल कर सकते हैं, बट वैसे अभी आपको ध्यान रखना है तो फंक्शन के बाहर हमारा ग्लोबल ही चलेगा। इसको रन करके देखते हैं, पहले समझ लेते हैं। इसका आउटपुट 210 है यहाँ पर। जब हम यहाँ पर कॉल कर रहे हैं तो यहाँ पर ये 200 ही प्रिंट होगा, क्योंकि ग्लोबल है। यहाँ पर जब कॉल करेंगे तो 100 ही प्रिंट होगा। एक उसको रन करके देखते हैं आउटपुट क्या आता है। हाँ जी, अब देखिएगा कैसे हम आपको समझा रहे हैं, जो आपको समझनी है बात। यहाँ पर देखो हमारा 100 प्रिंट हुआ। 100 कौन सा प्रिंट हुआ? जो हमारा ये ग्लोबल है। इसके बाद F1 कौन सा है? हमारा ये वाला जो लोकल है। तो F1 लोकल हमारा कितना है? 210। F1 लोकल है, लोकल लोकल के अंदर कॉल हो रहा है ना F1। F1 लोकल के अंदर कॉल है, ये तो मेरा जी है, ये वाला जी, ये तो यही है। ये जो F1 कॉल हुआ वो ये वाला कॉल हुआ जो हमारा लोकल है। और दोबारा से जो हमारा जी कॉल हुआ ये वाला, ये भी मेरा क्या है? ये है। तो क्या प्रिंट हुआ? पहले आपका 100, फिर 200, फिर 100। समझ में आ गया? आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ चुका होगा जो मैंने आपको डाउट है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, बहुत सिंपल और इजी तरीके से कमेंट के साथ आपको प्रैक्टिकल समझा दिया। अब अगला प्रोग्राम समझिए, थोड़ा सा वो भी ऐसा है। आप जब तक मुझे आउटपुट बताइए, आपको कितना समझ में आया बताइए, बताइए आउटपुट बताइए, और कमेंट सेक्शन में अपना आउटपुट बताइए। सेकंड वाले प्रोग्राम का वैसे तो मैंने लिखा हुआ है, लेकिन आपको फिर भी ट्राई करके खुद का लॉजिक, खुद का दिमाग लगा के आपको अपना दिमाग यूज करना। मैं आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट, टॉपिक, कंटेंट बता सकती हूँ, टॉपिक बता सकती हूँ, कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकती हूँ, बट यू हैव टू यूज योर लॉजिक, यू हैव टू यूज योर माइंड। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग सेकंड वाले के अंदर क्या कर रहा है। यहाँ पर भी ग्लोबल वेरिएबल ले लिया, दैट इज योर 40, यहाँ पर बता दिया हमने, ठीक है। इसके बाद हमने फंक्शन ले लिया, यहाँ पर फंक्शन, ये देखो, ये ध्यान रखो, ये लोकल वेरिएबल का फंक्शन है। यहाँ पर वेरिएबल 20 था, यहाँ 20+1 क्या हो गया? 21, जो ऊपर जैसे 210 हो गया था, यहाँ पर ये 21 ही रहेगा। इसके बाद ये फंक्शन 2 है, फंक्शन 2 में भी हमारा जो वेरिएबल है ये ग्लोबल रहेगा, ये चेंज नहीं होगा, ये वेरिएबल नहीं है। फंक्शन 2 के अंदर जो है वो हमारा ग्लोबल है, और फंक्शन 1 के अंदर जो है वो हमारा लोकल है, वो हमारा क्या है? लोकल।
ठीक है, और जो चेंज हुआ है वो भी लोकल के अंदर हुआ है। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट यहाँ तक? ये ग्लोबल है, ये पूरा जो काम हुआ है यहाँ तक लोकल हुआ है, फिर ये दूसरा जो काम हो रहा है ये हमारा ग्लोबल हो रहा है। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर भी प्रिंट वेर है, यहाँ पर भी प्रिंट वेर है, लेकिन फंक्शन का नाम अलग अलग है, फंक्शन 1 है या फंक्शन 2 है। अब जब हम प्रिंट वेर कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको पता है वेर कर रहे हैं तो ये मेरा ग्लोबल ही है। बट जब फंक्शन 1 को कॉल करें तो फंक्शन 1 मेरा लोकल है, तो लोकल 1 मतलब 21। फिर दोबारा हम प्रिंट वेर कर रहे हैं तो ये भी हमारा फिर से क्या हो गया, ग्लोबल हो गया। फिर फंक्शन 1 में भी ये जो है ये ग्लोबल होगा, ये ग्लोबल है। ठीक है, लेकिन जो फंक्शन 2 है उसमें भी हमारा जो ये है क्या है, ग्लोबल है। बट जब हमने सिर्फ कॉल किया, जिस समय हमें कॉल कर रहे हैं उस टाइम ये हमारा लोकल वाला कॉल हो रहा है। अनटिल बाकी टाइम जब हम प्रिंट करवा रहे हैं तो ये हमारा सारा ग्लोबल है, ये भी हमारा ग्लोबल है और फंक्शन 2 भी हमारा ग्लोबल है। अब इसको रन करके देखते हैं आउटपुट क्या आएगा, देखिएगा। आउटपुट आ गया हमारे पास 40 20 और 40 40। अब यहाँ पर देखिए इसका आउटपुट क्या आया हमारे पास, ये हमारा आ गया 40, ये हमारा आ गया 21, ये हमारा आ गया 40 40 40 40 21 40 40 40। आपको यहाँ पर बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूज होंगे, इसलिए मैं बार बार समझा रही हूँ, अच्छे से एक एक लाइन को समझो, एक एक बात को ध्यान से समझो। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन पूछो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, बट इसमें डाउट नहीं होता। ऐसे ही प्रोग्राम आएंगे और सबसे ज्यादा बच्चे गलतियां इसी में ही करेंगे, तभी ये प्रैक्टिस क्वेश्चन ये करवा रही हूँ आपको। इसलिए ग्लोबल और लोकल को बहुत अच्छे से समझेगा। यहाँ पर बच्चे जरूर मार खाएंगे, कंफ्यूज होंगे, गलत आंसर लिख के आएंगे। यहाँ पर हमें ध्यान रखना है क्या, किन किन बात का। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ चुका है, पक्का अच्छे समझ में आ चुका है। ठीक है, वीडियो को शेयर करें, लाइक करेगा। फिर भी अगर आपको ऑनलाइन समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझसे ऑनलाइन क्लासेस भी ले सकते हैं, ट्यूशन क्लासेस ऑल्सो अवेलेबल है। आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो कि मैम हमें आपसे ट्यूशन क्लासेस लेनी है, तो आपको कोई भी क्लास फर्स्ट टू एट, कंप्यूटर क्लासेस, एआई क्लासेस, आईटी क्लासेस, सीएसएस, हर क्लास की, कोई बिगनर भी कंप्यूटर सीखना चाहता है तो आपको ऑनलाइन रीजनेबल प्राइसेस में मिल जाएगा। ठीक है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल डे।